हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने एक नई सुंदर सुबह हमारे जीवनों में एक बार फिर से दी कि हम उस परमेश्वर को धन्य कह सकें, उस परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। सच में प्यारो, जब हम रात को सोते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं, लेकिन हम आशा और उम्मीद के साथ सोते हैं कि हम सुबह उठकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे। और निश्चय हमारा परमेश्वर हर दिन हमारी आशा को पूरा करता है कि हम सुबह उठकर उसको धन्य कह सकते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमारा शरीर कहाँ है या हमारे साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए तैनात करते हैं कि जब हम सोते हों तब भी वो हमारी रक्षा और हिफाजत करें। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँगता। वचन कहता है वो हमेशा हमें देखता है ताकि हम उसकी शहरपनाह में बने रहते हैं। आज की सुबह परमेश्वर के वचन को हम धन्य कहते हैं और इस वचन के द्वारा हम देखेंगे प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय की 18 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। वचन इस प्रकार कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। हमारा यीशु हमारा खुदा है, हमारा पिता परमेश्वर है, और जब यीशु मसीह से संसार ने बैर रखा है तो निश्चय जब हम उसकी संतान हैं तो इस संसार का लाजमी है कि वो हमसे भी बैर रखे, क्योंकि हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने जो काम इस संसार में दिखाए वो काम इस संसार के लोगों को पसंद नहीं आए, इस संसार के राजा को पसंद नहीं आए, तो उसने लोगों को तैयार किया कि वो लोगों को भरमाए और प्रभु यीशु मसीह से बैर कराए, परमेश्वर से बैर कराए। और निश्चय जब वो उसके चलाए हुए चलते हैं तो परमेश्वर से उन्होंने बैर रखा और अपने साथियों को भी कहा कि ये बैर रखने के योग्य है। तो आज जो हम इस संसार में जीवित हैं, हम अपने यीशु मसीह के नाम में जीवित हैं, अपने खुदा परमेश्वर पिता के नाम में हम जो यहाँ इस संसार में हैं, तो निश्चय ये संसार हमसे भी बैर रखेगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह से संसार ने बैर रखा तो हमसे भी रखेगा। यीशु मसीह को सताया गया, उसको ताड़ना दी गई, उसको कोड़े मारे गए, तमाम बुरे काम यीशु मसीह के साथ किए गए। क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था? उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन तब भी इस संसार ने उनके साथ ऐसा किया। तो जब आज हम जो इस जगह पर खड़े हैं, इस स्थान पर खड़े हैं, हम यीशु मसीह जैसे पवित्र नहीं हैं, यीशु मसीह जैसे भले धर्मी नहीं है, लेकिन तब भी हमारा सताया जाना लाजमी है, क्योंकि इस संसार ने हमसे पहले हमारे यीशु मसीह को सताया, उससे बैर रखा। तो आज जब हमारे बीच में हमारे साथ सताव हो रहा है तो हमें बस प्रार्थना करने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमें ताकत दे, यीशु मसीह हमें सामर्थ दे और यीशु मसीह उस परीक्षा से हमें बचाए कि जो भी विरोध में खड़ा होता है वो परमेश्वर उसको देखे। तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जगह जगह सुनते हैं इस कलीसिया में ये हुआ, उस पास्टर के साथ ये हुआ, कि फैमिली के साथ ये हुआ। मसीह के द्वारा लोगों को सताया जा रहा है, घर में घुसा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तमाम प्रकार की ताड़नाओं के विषय में हम सुनते हैं और अपने आप में भी हम देखते हैं कि जब हम किसी को कहते हैं हम मसीह हैं तो लोगों की दृष्टि कैसे तुच्छ हो जाती है। लेकिन हमारे यीशु मसीह कहते हैं संसार ने मुझसे बैर रखा इसलिए वो तुमसे भी बैर रखेंगे। हालेलुया। हमसे पहले यीशु मसीह से संसार ने बैर रखा है और आज वो हमसे भी बैर रखता है। लेकिन हमें ऐसे समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उन लोगों के हृदय के परिवर्तन के लिए प्रभु से मांगने की ज़रूरत है, उनको परमेश्वर का वचन बताने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का वचन उनके जीवनों में काम करे और उनका जीवन बदल जाए, ताकि वो बैरी नहीं मित्र बने और उनका भी जीवन बदलने पाए, उनका मन बदलने पाए, ताकि वो खुदा की महिमा कर सकें और उस अनंत काल के जीवन का स्वाद को चख सकें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम चखें। तो यद्यपि हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं, यद्यपि हम पर सताव हो रहा है, तो हमें उस समय में प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने प्रभु के सम्मुख जाने की जरूरत है और इस बात को लेकर घबराएं नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है कि जब उनके साथ हो तो हमारे साथ भी होगा। इस सताव के द्वारा हम अपने आप को आशीषित महसूस करें, क्योंकि जब हम मसीह के द्वारा सताए जाते हैं तो निश्चय एक बड़ा प्रतिफल प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है कि वो अपनी महिमा को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिस वचन से प्रभु ने हमें भरा है। एक
शांति दी है, एक धीरज दिया है कि यदि हमारे बीच में सताव है तो हमसे पहले यीशु मसीह को भी सताया गया है, और जब सताव आ गया है तो निश्चय और आनंद करने की और प्रभु की महिमा करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, हम वचन में आगे बढ़ें, हम यीशु मसीह के राज्य को और फैलाएं, क्योंकि समय निकट है प्यारो, और हमें निश्चय उस कटनी को तैयार करना है ताकि प्रभु उसको आराम से काट सके और उसको अच्छी रीति से काट सके। हम अपने प्रभु की महिमा करें। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो खुदा। आपके नाम को हम सराहते हैं पिता। आप जीवित प्रभु हैं यीशु मसीह, आप जिंदा खुदा हैं प्रभु। आपको छोड़कर कोई रास्ता नहीं है पिता, आपको छोड़कर और कोई सच नहीं है प्रभु। मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी महिमा हो खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के सुंदर सुबह के लिए आपने हम सभी को सुलाया, उठाया। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, एक दिन को फिर से हमारे जीवनों में जोड़ा है पिता। आपके नाम की बड़ी महिमा करते हैं मेरे प्रभु। आप धन्य 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 हैं प्रभु। आप धन्य हैं स्वर्ग में, आप धन्य हैं पृथ्वी पर, आप धन्य हैं हमारे जीवनों में परमेश्वर। आपके नाम की बड़ी महिमा हो यीशु मसीह। आपका नाम में उद्धार है प्रभु, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शिफा है प्रभु, आपके नाम में शांति है प्रभु। आपका नाम धन्य है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिससे आपने हमें भरा है प्रभु। आप इस वचन को, इस शांति को प्रभु प्रत्येक जन के मनों में डालें प्रभु जी। उनको आशीष दें, उनको शांति दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा, जो इस समय आपके सम्मुख मौजूद है, अपनी समस्या, अपनी परेशानी को लेकर प्रभु। एक व्यक्ति जीवित व्यक्ति से ही बातें कर सकता है प्रभु, और आप जीवित प्रभु हैं, इसलिए प्रभु आपके बच्चे आपसे मांगते हैं प्रभु, आपकी ओर आते हैं मेरे परमेश्वर। आप उनकी सुधि लें खुदा, आप उनको देखें, आप उनकी सुने प्रभु, उनके सुनकर उसकी बातों को पूरा करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता। सभी के साथ हों खुदा, आज के पूरे दिन में प्रभु आप हमारे साथ हों खुदा। बाहर आने में, भीतर जाने में आप हमारे साथ हो परमेश्वर। शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवन में प्रबल ना करे परमेश्वर। शैतान की कोई योजना हमारे जीवन में ना बने प्रभु। शैतान हारा हुआ है प्रभु, उसको हम पराजित करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर किसी को आशीषित करें। जब लोग अपने काम पर जाते हैं आप उनके साथ हों, पढ़ाई करते हैं आप उनके साथ हों, उनके पूरे दिन को मैनेज करने में आप उनके साथ हो, अपना अच्छा टाइम टेबल को फॉलो करने पाएं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के क्लेशों के लिए, परिवारों में दुष्ट आत्माएं जो काम कर रही हैं यीशु मसीह के नाम से नेग्लेक्ट करते हैं शैतान के हर एक शक्ति को जो काम कर रही है प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, शैतान में आपका, शैतान से प्रभु यीशु मसीह वो छुड़ा लिए जाएं प्रभु। शैतान के चंगुल से, उनके बंदिश से आप उन्हें छुड़ाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन। परिवार में काम करें प्रभु, परिवार में दया दें, शांति दें प्रभु। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन साथी के लिए प्रभु। आप उनके लिए एक दूसरे को तैयार करें खुदावन, कि परमेश्वर जब मिलकर प्रभु वो आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा, आदर, जलाल आपको देते हैं। उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से इस छोटी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, सुने और ग्रहण करें। आमीन।